नमस्ते बच्चों, अगर आपने मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन विद अमन सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें तथा उसके सामने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम कक्षा 9 का जो टॉपिक है वो संख्या पत्ती जो प्रश्नावली है उसके अंदर अभ्यास 1.3 उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभ्यास 1.3 में जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो है दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त करो तथा दशमलव का प्रसार किस तरह का है यह भी बताइए। तो सबसे पहले देखिए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका फर्स्ट पार्ट है 36 बटा में 100। 36 को 100 का भाग देके इसमें दशमलव रूप में व्यक्त करना है। तो ये बहुत आसान है। 100 से भाग देने का मतलब 2 स्थान छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए। अब देखिए ये जब मैंने 36 में 100 का भाग दिया तो ये एक ऐसा भाग, इसका जो भागफल आया दशमलव रूप आया वो इस तरह का आया 0.36 कि इसके बाद कोई भी संख्या और नहीं आ रही है और ना ही कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये जो संख्या है ये शांत है। ये जो दशमलव है, दशमलव का प्रसार है, ये शांत दशमलव प्रसार है। शांत मतलब होता है कि जिसमें दशमलव के बाद अंक जितने मर्जी आ जाएं लेकिन अंकों के बाद कोई अंक रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब बार बार वही संख्या रिपीट ना हो, तो ऐसी संख्याएं शांत कहलाती हैं। अब इसके बाद जो दूसरा भाग है 1 बटा में 11। अब 1 में 11 का भाग देना है, इस तरह से देंगे 1 दशमलव, ये ना 1 में देना है भाग 11 का, लेकिन इसको दशमलव 0.000 खूब जीरो आपको लगानी पड़ेंगे। देखिए तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले देखिए 1, तो ये आ गया पॉइंट, फिर मैंने 2 डिजिट ली 10 तो आ गई 0, फिर मैंने 3 डिजिट ली तो अब आया 100। 11 के पहाड़े में 9 बार 99, फिर ये बच गया 1। अब देखिए 1 के बाद ऊपर से मैंने 0 ली तो ये 10 जो है ये फिर छोटा पड़ गया, यहाँ फिर 0 आ गई, फिर एक और 0 ली तो 100 बन गया। 11 के पहाड़े में 9 बार 99, फिर शेषफल 100 में से 99 गए 1। अब देखिए ये 9 बार गया था। अब फिर मैंने एक 0 ली तो ये यहाँ 0 आ गई क्योंकि कुछ नहीं बना। इसके बाद फिर मैंने एक 0 ली तो 11 के पहाड़े में 9 बार 99। अपने अब क्या देख रहे हैं कि ये भाग जो है ये चलता ही जा रहा है और यहाँ भी देखिए ये भी चलता जा रहा है। तो जो इसका उत्तर आया 1 बटा 11 का वो आया 0.090909 और ये बार बार आता जा रहा है, यही आ रहा है वापिस बार बार रिपीट होके। तो अब इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं 0.09 के ऊपर बार, क्योंकि 0.9 है ये बार बार आ रहा है। तो अब ऐसी संख्याएं होती हैं इनको अपने अनवसानी आवर्ती संख्याएं कहते हैं। तो इस तरह का जो दशमलव प्रसार है वो अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाता है। तो इसको कहा जाता है अनवसानी आवर्ती। और ये जो दशमलव प्रसार है जिसमें देखिए इसमें तो भाग अभी तक खत्म नहीं हो रहा है, इसमें भाग खत्म हो चुका है, तो ये शांत है। जिसमें भाग खत्म नहीं होता है उनको अनवसानी आवर्ती संख्याएं कहा जाता है। इसके बाद आपको जैसे 4 सही 1 बटा 8, तीसरा भाग है 4 सही 1 बटा 8। तो 4 से 1 बटा 8 में क्या है, 4 का तो मैंने 4 लिख दिया और मैं 1 में 8 का भाग दे रहा हूँ 1.00 ऐसे करके 8। और ये सबसे पहले 1 छोटा है तो यहाँ पॉइंट आ गया, फिर मैंने 2 डिजिट ली, 8 एकम 8, 10 में से 8 गए 2, ऊपर से फिर 0 ली, 8 दूनी 16, फिर 4 0 40, 8 पंजा 40 और ये समाप्त हो गया। 3 0 ली मैंने इसके साथ एक्स्ट्रा और ये लास्ट में शेषफल 0 आ गया। ठीक है, शेषफल 0 आ गया और ये यहाँ पॉइंट 1 2 5 पर खत्म हो रहा है, तो इसको बोलेंगे 4.125। अब इसको कहेंगे शांत है, क्योंकि जो दशमलव वाली संख्या थी वो अंत तक इसका जो शेषफल है वो 0 आ गया। तो ऐसी संख्याओं को शांत संख्याएं कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तीन को 13 का भाग देना है तो 3.0000 ये लगा लिया, इसमें 13 का भाग देना है। तो सबसे पहले 3 छोटा है, पॉइंट आ गया, फिर 2 डिजिट ली, 13 दूना 26, 13 का पढ़ा 2 बार 26, 4 0 40, फिर 13 का पढ़ा 3 बार 39, फिर 1, फिर ऊपर से 0 ली। अब ये छोटा पड़ गया, यहाँ 0 आई,
और फिर देखिए ये वापस मैंने ऊपर से एक जीरो ली तो 13 सते 91, फिर यहाँ 9 शेषफल बच गया, ऊपर से जीरो ली, फिर ये बन गया है 13 छिके 78, फिर ये 12 जीरो 13 का पहाड़ा 9 बार बोला तो 117, फिर ये देखिए ये 3 से शुरू हुआ था और वापिस अब फिर इसका शेषफल 3 आ गया, अब फिर 3 के साथ जीरो लगाएंगे तो 3 दूना 13 दूना 26, फिर 4 आ गया, यहाँ भी 4 आया था देखिए। तो अब ये भाग है, इतनी संख्याओं के बाद वापिस फिर इतनी संख्याएं आ जाएंगी, फिर इतनी संख्याएं आ जाएंगी, तो इसमें क्या होगा कि 0.230769 ये संख्या जो है वो बार बार आती रहेगी और इसको अब कहेंगे कि अनवसानी आवर्ती है, ये अनवसानी आवर्ती। इसी तरह आप मैंने 1 में 11 का भाग दिया था, 2 में 11 का भाग दे दीजिए, ये भी अनवसानी आवर्ती आएगी। और ये 329 में जब आप 400 का भाग दोगे तो ये संख्या में पूरा पूरा भाग शेषफल 0 आ जाएगा। तो ऐसे ही जो लास्ट वाला छठा पार्ट है ये 7 संख्या होगी, ये 7। इसके बाद है परिमेय तथा अपरिमेय, इनके बताने हैं कि ये कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें फर्स्ट है √23। √23 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय। नंबर 2 वर्गमूल 225। तो वर्गमूल 225 का पूरा पूरा वर्गमूल जो है वो 15 होता है, इसलिए ये परिमेय संख्या होगी। जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता है वो अपरिमेय, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल संभव है वो परिमेय संख्या है। नंबर 3 है 0.369, ये शांत है, ये शांत है क्योंकि इसमें जो दशमलव के बाद है वो अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं, बस ये भाग इसका समाप्त हो गया है, भाग इसका समाप्त। तो ये शांत है और शांत होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं, जो संख्याएं शांत होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके बाद देखिए 7.478 478, भाग चलता जा रहा है लेकिन जो अंक है वो सेम के सेम रिपीट होते जा रहे हैं। ऐसी संख्याओं को अनवसानी आवर्ती संख्याएं कहा जाता है और अनवसानी आवर्ती संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय। ये परिमेय संख्याओं का छोटा रूप है अनवसानी आवर्ती, तो ये भी परिमेय संख्या है। इसके बाद है 1.10 100 100 ये इसमें देखिए कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती ऐसी संख्याएं हैं, ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो एक तो ये होगी अपरिमेय संख्या और एक ये अपरिमेय संख्या, बाकी ये संख्याएं हैं ये परिमेय संख्याएं। थैंक यू।